अगर कोई हमें मारेगा तो हम तो बिल्कुल मारने को तैयार हैं, चाहे हमारी वैसे जान चली जाए। तो ये अंदर आए कैसे? ये बस का अटैक क्यों किया? कैसे हुआ? तुम्हारे होतु हुआ है ना ये? चलेंगे साथ में युद्ध लड़ेंगे। मैं तो एनसीसी का कैडेट हूँ, साथ में लड़ेंगे। नॉट ओनली विद पाकिस्तान हमारे रिलेशंस ख़राब होंगे बट ऑल्सो विद अदर कंट्रीज एज वेल, जो दोनों साइड से अलाइंड है। पाकिस्तान आने वाले 1 महीने में 2 महीने में आप देखिएगा कि नष्ट हो जाएगा। उसने 28 मौत किया है तो वहाँ से जो 28,000 मौत आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। ये तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद अब भारत सरकार ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। मॉक ड्रिल में स्थानीय लोगों तक पहुंच बनाकर उनको बताया जाएगा कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें खुद का बचाव कैसे करना है। स्कूल में बच्चों और स्थानीय लोगों तक एनसीसी और एनएसएस के तमाम छात्र और साथ ही प्रशासनिक लेवल पर जो भी लोग हैं वो स्थानीय लोगों को बताएंगे कि आखिर अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में क्या बचाव करना है। लेकिन आम जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या उन्हें इस मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी है? मॉक ड्रिल में अगर युद्ध होता है तो ऐसे में खुद का बचाव कैसे करना है, क्या इसकी जानकारी है? यंग भारत की टीम लगातार आम जनता तक पहुंच रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है, स्थानीय स्तर पर टटोलने की कोशिश कर रही है कि अगर युद्ध होता है तो ऐसे में देश की आम जनता, बच्चे और बुजुर्ग इसके लिए कितना तैयार है। इसमें सबसे पहले तो हमारी सरकार है जनता की सुरक्षा करे, जनता को पहले जनता को अलर्ट करे, जनता को सुरक्षा दे। उसके बाद में इन्हें यदि लग रहा है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो युद्ध की तैयारी बाद में करें, पहले जनता को सेव करें कि ऐसा ना हो कहीं पहले अंदर आके शहर में ही कहीं हमारे आक्रमण कर दें जब बड़े बड़े शहरों में। तो पहले तो उन्हें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसके बाद में आक्रमण करना है। कोई वो करना चाहती है आक्रमण करे या युद्ध की तैयारी करना चाहती है, युद्ध करे, जो भी करे, पहले जनता का ख्याल में रखना चाहिए जी। और पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए जो पहलगाम में उसने किया। 101%, 110% मिलना चाहिए। और सरकार लेट कर रही है, इसके लिए तो अभी तक कार्रवाई होना चाहिए थी और हो जानी चाहिए थी। सरकार इतना डिले कर रही, पता नहीं क्या पर्पस है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार को जल्दी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए जी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बुरा ना मानो तो। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि ये जो देश के कोने पे खड़े हैं और जनता मतलब चुनती है उन्हें और वो पैसा दे रहे हैं और हमारी जनता का पैसा है, तो ये यहाँ पे देश के कोने में खड़े होकर ये कर क्या रहे हैं? जैसे मान लो सिक्योरिटी दी हमने और सिक्योरिटी के होते हुए अंदर कैसे आ गया आतंकवादी, मुझे ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे क्यों है? नहीं, वो ऐसा हो सकता है भाई। नहीं, जब सरकार ने दे रखा है उनको कि भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी, वहाँ पे खड़े होकर तुम देश की हिफाजत करो और हिफाजत करने के बावजूद अंदर कैसे आए तुम? मुझे बताओ ना यार, कौन है? क्यों हो सकती है भाई? हम तुम्हें पैसा किस बात का दे रहे हैं, तुम्हें ये बताओ ना। हमने तुम्हें पैसा दे रहे हैं कि भाई तुम्हें इस जगह पे देखना है, देखभाल करनी है, हमारे देशवासियों की देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है। ये आतंकवादी अंदर ना आए, तो ये अंदर आए कैसे? ये बस का अटैक क्यों किया? कैसे हुआ? तुम्हारे होतु हुआ है ना ये? मैम ऐसा भी होता है जैसे कि ये जो राज्य सरकारें होती है इनका भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। ये दूसरे देशों के नागरिक लाकर उनका वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर से, अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर से, जैसे कि हर जगह मोदी सरकार नहीं है, जो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार सब कुछ देखती है, तो राज्य सरकार है मुसलमानों को लाना। ये गलती की बात जो आप कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और इस पर सरकार ने बोला कि हमसे चूक हुई है, लेकिन अब इसका जवाब क्या है? अब इसका हल क्या है? क्या पाकिस्तान को उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं? खुद ही तो चित कर दो, खुद ही पट कर दो। इसमें जनता तो पागल है ना, जनता क्या बोलेगी बताओ? नहीं, जनता क्या करेगी? अरे जनता पागल, हमसे पूछो, जनता पागल। ये पता है क्या, ये खेलते हैं गोली अंटा गोली, ये करते हैं कि जनता पागल बनाते हैं, बेवकूफ़। जब चुनाव की बारी आती है ना तो ये करवाते हैं, आतंकवादी मुसलमानवादी करवाते हैं। इनमें पता है क्या, चुनाव का मुद्दा यहीं से तो शुरू होता है। कहाँ से चुनाव जीतेंगे? चुनाव नहीं जीतेंगे तो ये आएगा कहाँ से? पूछो ना इनसे। लेकिन उसमें ये है, ये कभी ऐसा चुनाव मुझे बता दो, कौन सा ऐसा चुनाव है जो हिंदू मुसलमान करा के ना जीते हो? बताओ मेरे को, बताओ ना यार। इंसानियत के नाम पे कोई लेके चुनाव जिता दो, मैं यहाँ बैठा हूँ, बता दो। इसमें नहीं कह सकते हैं। फिर क्यों कह रहे हो तुम? वहाँ भी भाई ऐसा कौन सा इंसान है बता दो मुझे कि बिना हिंदू मुसलमान कराए चुनाव जीता हो? वो नहीं चाहता होगा कि भाई हिंदू मुस्लिम हो,
भाई वहाँ का जो मुख्यमंत्री है जितने मेरे वो उसके वहाँ एक MP में होता, राजस्थान में होता, UP में होता तो हिंदू मुस्लिम मान सकते थे, लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वहाँ आतंकी ने वहाँ पे एक बात बताओ, हमला किया है। पर उन आतंकियों ने तो हिंदू मुसलमान पूछ के ही हमला किया कि आप किस धर्म के हो। वहाँ पे जो मुसलमान थे, जिन्होंने मतलब जो पहलगाम में हुआ था, मतलब आक्रमण हुआ था, वहाँ पे क्या मुसलमानों उनकी मदद नहीं करती? वहाँ पे और मुसलमान नहीं थे वहाँ पे, सारे मुसलमान मतलब वो थे। हालांकि मैं बुरा नहीं कर रहा किसी को भी, हिंदू भाई भी वहाँ पे उन्होंने मदद करी, मुसलमान ने भी मदद करी, तो क्या वो सारे आतंकवादी में आ गए? सारे है इंसान अगर जिंदा थोड़ी बहुत बता दो मेरे को। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है, होना चाहिए या नहीं? मैं तो 100 बात की बात कहूँगा, जिसने गलती करी आतंकवाद को खत्म करने के लिए युद्ध जरूरी है कि नहीं? उसे सजा मिलनी चाहिए, और जिसने गलती नहीं किया उसे सजा क्यों मिलेगी यार? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बात ये भी ठीक है, भी काफी जवान हमारे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब और अभी फिर उन्हें 27 हमारे जो है नागरिक मारे हैं हिंदुस्तान के, तो उन्हें जिसने गलती नहीं की उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये पहले उनका काम है कि उन्हें देख के मारे। हमला किया तो भारत कब तक बर्दाश्त करेगा इन सब चीज़ों को? भारत को अब एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, जितने भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने उनको सब तबाह कर देनी चाहिए, और जो हमारा POK कश्मीर से लगा हुआ है उसे भी वापसी ले लेना चाहिए, जो उन्होंने घेर लिया था पहले। मैम, युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है, ठीक है? युद्ध से समस्या का हल नहीं होता। गलती हमारे आर्मी ने की है, इंडियन गवर्नमेंट ने की है। अगर आपके अंदर बॉर्डर आता है, आम नागरिक जब घूमने जाते हो तो इतना परेशान होता है, वहाँ पे हर चेकिंग से गुजरना पड़ता है। हथियार लेके आपके मुल्क के अंदर आ गए, ये मुल्क के अंदर हथियार आए कहाँ से? ये आए नहीं है, ये राजनीति है और भारत के गवर्नमेंट ने ही ये किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि भारत के गवर्नमेंट इसमें शामिल है, पर ये कहीं कह सकते हैं कि हमारी चूक है और भारत की चूक है, क्योंकि सरहद पार से एक इंसान तो नीचे से आ सकता है, पर हथियार के साथ, बम गोले के साथ आना मुश्किल नहीं है। इसमें हमारी गलती हिंदुस्तान की, और सुधार हमें करना चाहिए, न कि दूसरे देश पे इंजाम देना चाहिए। हो सकता है उनका हाथ हो भी और ना भी हो, क्योंकि आप तो सिक्योरिटी पूरे आपके हाथ में है, तो अंदर से कैसे आ गए आप? तो गलती हमारी है, सुधार हमें करना चाहिए। किसी युद्ध से समस्या का हल नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान जवाबी युद्ध करता है, यानी कि पहले कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से होती है, तो भारत भी उसका जवाब ईंट से पत्थर से देगा। और जब युद्ध की बात होगी तो जो बॉर्डर से लगे घर वगैरह, मकान है, कॉलोनी वगैरह, उनको पहले सुरक्षित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो अंदर की ओर है उन पे इतना ध्यान ना दिया जाए, जो बॉर्डर से लगे हुए एरिया उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और यही है, पाकिस्तान जैसे आतंकी का देश माना जाता है, वहाँ से लश्कर है तैयबा वगैरह और भी कई संगठन वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। बारूद वगैरह कई ऐसे हथियार भी पाए जाते हैं भारत में, घुसपैठी सीमा वगैरह से, बॉर्डर से, या फिर वीज़ा के थ्रू भी अन्य देशों से आकर बस जाते हैं। तो वही है, उस पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए जाए और भारत के बॉर्डर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा सेना वगैरह तैनात की जाए और सुरक्षा बल लगाया जाए, ताकि ऐसी घुसपैठ दोबारा ना हो सके, ना ही कोई आतंकी हमला हो सके। क्या युद्ध ही एक जवाबी कार्रवाई हो सकती है? जैसे भारत ने पाकिस्तान में जाने वाला नदियों का पानी भी रोक दिया और अब युद्ध जैसी स्थिति लगातार बन रही है, तो क्या और दूसरे रास्ते नहीं है? क्योंकि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही देशों का इसमें नुकसान तो होगा ही। जी, सरकार ने जो है बहुत अहम कदम उठाए हैं। पहलगाम युद्ध के हमले के बाद में पानी रोक दिया, पाकिस्तान के कलाकार वगैरह पे भी प्रतिबंध लगा दिया, तो ये भारत की ओर से सही किया जा रहा है। जैसे इससे पहले चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की थी LOC पे, लद्दाख पे, तो भारत ने चीन के साथ भी अधिकतर संबंध ख़त्म कर दिए थे, आयात निर्यात वगैरह, और बहुत सारी भारत में मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की तरफ अप्रिशिएट किया जा रहा था भारत को। तो भारत उसी दिशा में पाकिस्तान को भी जवाब दे रहा है। ये बिल्कुल सही कदम है और इसे और अग्रसर होना चाहिए भारत को इसके लिए। आप लोग तैयार हैं अगर देश में युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान के? बिल्कुल तैयार है साहब, बिल्कुल तैयार है। अगर कोई हमें मारेगा तो हम तो बिल्कुल मारने को तैयार हैं, चाहे हमारी वैसे जान चली जाए, इसमें कोई दौरा नहीं है। दोनों देशों के बीच युद्ध होना चाहिए भाई। जब हमें हमारे ऊपर हावी आ रहा, हमारे आदमी को मारा तो हम पिटते ही रहेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे? हमें भी पूरे आके मारने का उन्हें भाई उनके घर में जाके मारना चाहिए। जब वो हमें मार रहे हैं, बेकसूर आदमियों को मार रहे हैं, तो हमारा कोई हम भी तो मार सकते हैं। सरकार जो भी फैसले लेगी, युद्ध होता है तो उसमें आप लोग साथ हैं? साथ है, हम तो चंदा देने के लिए साथ है। अगर गवर्नमेंट पैसा मांगेगी तो हम तो मजदूर आदमी, फिर भी हम पैसा देंगे। अगर वो हमसे डोनेट करने के लिए बोले सरकार को, हम डोनेट करेंगे पैसा, चाहे बेशक हमारा जीवन जैसे चल रहा है चला, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा देंगे सरकार के लिए।
जो भी होगी मदद जैसी भी होगी। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, आप लोगों को क्या लगता है, अगर युद्ध होता है आप लोग किस तरह से तैयार हैं? अरे मैं तो हर तरीके से हाथ पैर से तैयार हैं, चलेंगे साथ में युद्ध लड़ेंगे। मैं तो एनसीसी का कैडेट हूँ, साथ में लड़ेंगे। अगर एलएमजी मेरे को थमा दी जाए तो मैं बराबर लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या देश इसके लिए तैयार है और युद्ध होना चाहिए पाकिस्तान को जवाब देने के लिए? आई डोंट थिंक अ वॉर इज़ नेसेसरी। मतलब वॉर तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द ट्रेड रिलेशंस दोनों के अंदर, बट दोनों के सिविलियंस की लाइफ्स भी इम्पैक्ट होगी इससे। और इट इज़ नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। लाइक देयर आर मैनी जो सब्सटेंसेस जैसे कि नमक वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर रिलाई करती हैं। एंड इफ़ अ वॉर हैपन्स तो नॉट ओनली विद पाकिस्तान हमारे रिलेशंस ख़राब होंगे, बट ऑल्सो विद अदर कंट्रीज़ एज वेल, जो दोनों साइड से अलाइंड है। सो इट विल रियली बी अ बैड सिचुएशन फॉर बोथ। पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से ही रिश्ते खराब रहे ही हैं, और अब पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी हमले कर रहा है लगातार, जो भी देश में होता है तो उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो उसे जवाब देने के लिए क्या युद्ध नहीं होना चाहिए? हाँ, नुकसान तो होगा ही, मैं उस बात से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंक को ख़त्म करने के लिए क्या युद्ध नहीं होना चाहिए? आई थिंक बोथ कंट्रीज शुड फर्स्ट नीड टू बी ऑन अ टेबल फर्स्ट, कि पहले टेबल पे आएँ, डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम्स है दोनों की, उसके बाद एक जॉइंट सोल्यूशन निकलेगा, रादर देन बी हैविंग अ ब्लड बाथ दोनों की साइड पे, कि दोनों साइड पे फिर सिविलियंस ही मरते हैं या तो आर्मी वाले ही मरते हैं, एट द एंड इंसान ही मर रहे हैं दोनों साइड पे। तो इट्स बेटर टू कम ऑन अ टेबल, डिस्कस कि हाँ दिस इज़ देयर कैजुअलिटीज़, दिस इज़ आवर कैजुअलिटीज़, सो हाउ टू गो फर्दर, बिकॉज रिवेंज टर्न्स इनटू रिवेंज ओनली, तो रिवेंज लेना तो इट्स नॉट गुड। देखिए, पहली बात, अगर ऐसा युद्ध का अगर सिचुएशन बनता है तो उसके लिए हमारी जो आर्मी फोर्सेस हैं उनके लिए हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम पूरे खड़े हैं, पूरे सभी तरफ से हमारा सपोर्ट है कि आप आगे जाइए, जो भी हमारा कंट्रीब्यूट बनेगा हम सब देंगे, अपना पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर हमसे जो भी हमसे हेल्प अगर होता है या हेल्प अगर हमसे मांगते हैं तो हम पक्का हेल्प करेंगे, कोई से प्रॉपर गलत बात नहीं है। जरूरत नहीं है, एक युद्ध होना चाहिए, नागरिक होने के मुताबिक हम वैसे भी तैयार हैं। अगर हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो युद्ध तो होना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमारी माँ बहन बेटियों को अगर ऐसा मारा जा रहा है तो बहुत बुरी बात है। और जो 26 लोग मरे हैं, वो 26 लोगों में कोई किसी का माँ होगा, कोई किसी की बेटी होंगी, कोई किसी के भाई होंगे, कोई किसी के पति होंगे, तो उनका घर बिछड़ा है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर हमने ऐसा इसको मान के अगर हमने छोड़ दिया तो आगे चल के बहुत बड़ी बात चलेगी, और आगे चल के पाकिस्तान और इसको और आगे जाके इसको और फैलाएगा, और आगे वो मोटिवेशन मिलेगा उनको। अगर हमने कुछ किया तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, एक बार रोकना ही पड़ेगा। और अभी जो चल रहा है उनके खिलाफ, बाकी ठीक है बहुत। और जो सिंधु जल समझौता था वगैरह में भी सबको सिंधु जल समझौता करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए बच्चों। सिंधु जल समझौता के चलते ही भारत पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ी आपसी सहमति थी वो अभी तक बनी हुई थी, लेकिन अब इसके होने से ये भी अब नकार दिया है, मतलब ये भी कैंसिल कर दिया है जो सिंधु जल समझौता था। बाद बाकी अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि वहाँ का क्या सीन है, वहाँ कैसे क्या होगा। अब पाकिस्तान आने वाले 1 महीने में 2 महीने में आप देखिएगा कि नष्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ वो जो भी प्रशिक्षण कर रहा है या जो भी वो तैयारी कर रहा है, वो ये बात हमेशा ध्यान में रख ले कि पाकिस्तान कुछ भी रहेगा, लेकिन बोलते नहीं है बाप बाप और बेटा बेटा होता है। तो भारत आने वाले टाइम में आप देख लीजिएगा, अगर पाकिस्तान और ऐसा अगर कुछ सिचुएशन खड़ा करता है तो पक्का पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पक्का युद्ध होना ही है। थर्ड वॉर हम कह सकते हैं एक तरह से। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन जो जैसा करे उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। इंडिया उतना शक्तिशाली है, उसके सामने वो कुछ नहीं है, उसको सफाया कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देश में युद्ध होना चाहिए? महिलाएं क्या सोचती हैं, आप क्या? महिलाएं सोचती हैं 6 दिन की विधवा वो हो गई, उनके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। उसने 28 मौत किया है तो वहाँ से जो 28,000 मौत आनी चाहिए, बस। हाँ, यही मैं कहना चाहूँगी। पहले पूछा कि कौन हिंदुस्तान का है, कौन पाकिस्तान, मतलब कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, इसको पूछ के इसके बाद मारा है। सबसे शर्म की बात तो हमारे लिए यही है। और अब पाकिस्तान को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। आप लोग तैयार हैं? बच्चे, युवा, सब देश के तैयार हैं? हाँ। आप लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन देंगे हम लोग। तो हमने नोएडा के तमाम लोगों से बात की, महिलाओं, रिक्शा चालक, युवा, तमाम लोगों से बात की, और भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को लेकर, मॉक ड्रिल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देश में कुछ भी होता है, युद्ध होता है, तो हम साफ तौर पर खुले मन से सरकार के साथ हैं, हम अपना पूरा समर्थन देंगे। जिस लेवल
पर भी हो, हम सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि युद्ध एक रास्ता नहीं हो सकता, आतंकवाद के खिलाफ या पाकिस्तान को जवाब देने के लिए युद्ध एक रास्ता नहीं बन सकता है। खैर, ये लोगों की, दो पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय है, युद्ध होना चाहिए और नहीं, इसको लेकर बाकी इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो भी होगी, लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे स्टूडियो से और ग्राउंड पर भी पहुंचकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शाश्वत शर्मा के साथ मैं ज्योति यादव, यंग भारत न्यूज़, नोएडा।